टेन बच्चों देखो, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले जो ट्रिपलेट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 10 के यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। देखो, यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि हिंदी में हमने लिखा है। 90 डिग्री का जो साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी जो थीटा के सामने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। तो ट्रिपलेट को ध्यान देना है। क्या होता है ट्रिपलेट? कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। इन द सेम में 2 से गुणा कर दो तो ये 10 का स्क्वायर जो है और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर के क्या होता है? बराबर आता है 64। 6 36 जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आता है। यानी कि ट्रिपलेट एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि हम मैथमेटिक्स में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज दिया है उससे क्वेश्चंस करने क्या हो जाते हैं? बहुत आसान हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब आधार पर। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण होती है। ट्रिपलेट लिखते कैसे हैं उस चीज को हम अभी सीखेंगे और देखेंगे। पहला जो कंसेप्ट आता है ट्रिपलेट को लिखने में वो आता है ऑड नंबर से। तो ऑड नंबर से जो ट्रिपलेट होते हैं उसको ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपलेट है 3 का, सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? ये दिमाग में रखिएगा, लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 का आधा होता है 4.5। 4.5 से 1 कम होता है 4 और 1 ज्यादा होता है 5। पहले हमें क्या करना है? वर्ग करके आधा करना है, उसके बाद उससे छोटा वाला और बड़ा वाला मान रख देना है। जैसे कि अगर हम 5 को पकड़ लें, 5 का वर्ग होता है 25, 25 का आधा होता है 12.5, इससे छोटा और बड़ा यानी 12 और कितने आ जाएंगे? 13। यानी कि इसका जो क्रिया रहेगा क्या रहेगा? 12 13। वैसे ही 7 करेंगे तो 24 और क्या आ जाएगा? 25। वैसे ही 9 करेंगे तो 40 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 41। तो इस तरीके से हम ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल को ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है? पहले हमको वर्ग करना है 3 का स्क्वायर, फिर से आधा कर देंगे, इसमें भी 5 का स्क्वायर फिर से आधा, 7 का स्क्वायर फिर से आधा, फिर 9 का स्क्वायर फिर से आधा। जितना भी आएगा देखो ध्यान से, 12.5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 40 कितना आ जाएगा? 5। इससे कम वाली वैल्यू कितनी है? 4। और इससे ज्यादा वाली वैल्यू कितनी है? 5। इससे कम वाली वैल्यू है 12, ज्यादा वाली है 13, इससे कम है 24 और ज्यादा में कितना है? 25, इससे कम है आपका 40 और ज्यादा में कितना है? 41। यानी इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं और ट्रिपलेट को जब हम लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चंस करने क्या हो जाते हैं? आसान। इसमें नई चीज क्या होगी? इसमें हम किसी एक नंबर से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट ही आते हैं। कुछ इसको ऐड करके भी हम आपको चेकअप करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी को लेकर के। आगे देखो नोट्स क्या है। देखो 3 का स्क्वायर अगर ऐड करके देखें तो ये तो मान लीजिए ठीक है, ये 5 बचे 25 प्लस में ये 12 का स्क्वायर होता है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जो 13 का होता है। ठीक है, वैसे ये करेंगे 7 7 49, ये होता है 576, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। देखो तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। 40 का होता है कितना? 1600, जोड़ेंगे तो 16 41, जो किसका होता है? आपका 41 का। तो ये तो हमको पता चल गया। उसके अलावा जो चीज देखने वाले हैं वो क्या है? ध्यान से देखना। अगर हम इस ट्रिपलेट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसमें भी कर दें 2 से, इसमें भी कर दें 2 से और इसमें भी कर दें 2 से, ये भी ट्रिपलेट ही होता है। इसमें कर दें 3 से तो 3 3 जाना है, 3 4 12 और 3 5 15, ये भी ट्रिपलेट ही होता है। वैसे ही 5 को कर देंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26। इसको कर देंगे अगर 5 को 2 से किए 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और बढ़ती हो जाएगा 36 और 13 कितना होता है? 39। यानी कि ये भी जो होता है ट्रिपलेट ही होता है। इसमें भी करेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 50। 3 से करेंगे 7 3 का 21, 24 से 72, ये हो जाएगा कितना? 75। ये भी ट्रिपलेट ही होता है। वैसे ही 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 80 और इसको भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। वैसे 3 से भी करेंगे तो ये ट्रिपलेट ही निकल के आते हैं। कोई एक नंबर को हम पकड़ लेते हैं,
लास्ट वाला 18 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर करते हैं तो क्या वो रियलिटी में 82 का स्क्वायर आता है? तो देखो इसको करने के लिए 18 का स्क्वायर हमको पता है 324 होता है, इसको करेंगे तो कितना हो जाता है 6400। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 4 और 3 होता है 7 और ये हो जाएगा 6। रियलिटी है, अब देख लो यूनिट डिजिट से ही पता चल जा रहा है तो मुझे फॉर्म आएगा यानी 67 और 24 जो होता है इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो बहुत आसानी से हम क्या कर पाते हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं। ये तो थे ऑड नंबर के, इवन नंबर को पकड़ गए, इवन नंबर के। देखो इवन नंबर ट्रिपलेट कैसे करेंगे। इवन नंबर मान लो क्या है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। इसको करने के लिए पहले हम हाफ करेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे। ऑड में पहले स्क्वायर करके हाफ करेंगे, इसमें पहले हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। जैसे कि इसको करेंगे तो इसका हाफ होता है 2, इसका स्क्वायर कर दिए 4, इससे छोटा और बड़ा 3 और कितना होता है 5, यानी 4 के भी ट्रिपलेट आएंगे 3 5। इसके पहले हमने 3 4 5 देखा ही था। इसको करेंगे तो 3 का 9, एक होगा 8 और एक कितना हो जाएगा 10। इसको करेंगे तो वही बात है 16 यानी कि 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 17। इसको भी करेंगे तो वही बात है, आधा करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये जाएगा। इसको भी करेंगे तो वही बात है, ये हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 37। इस तरीके से हम इवन नंबर के भी ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये सेम आएगा, ये सेम हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको भी 2 से करेंगे ये भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट होता है। इसको भी 2 से करेंगे ये भी क्या होते हैं हमारे ट्रिपलेट ही होते हैं। इसको भी 2 से करेंगे ये भी क्या होते हैं हमारे ट्रिपलेट ही होते हैं। इसको भी 2 से करेंगे ये भी क्या होते हैं हमारे ट्रिपलेट ही होते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ट्रिपलेट कैसे बने हैं और स्क्वायर कैसे आ रहे हैं। तो ये ट्रिपलेट थे जो इवन नंबर के थे, वो ट्रिपलेट जो थे क्या थे ऑड नंबर के थे। हमको यकीन है और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चंस करोगे, देखो चुटकियों में क्वेश्चंस को खत्म कर दोगे। बोलता है कि आपका मान लीजिए कण दिया गया है 10 है, आधार दिया गया है 8, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हमें हाफ तो पता है, आधार भी पता है कितना दिया गया है 8, लेकिन ऊंचाई कैसे पता करें। हमको पता है 10 8 है तो ऊंचाई कितनी होगी 6, क्योंकि 6 8 10 का पेयर चलता है, ये गुणा कर देंगे तो ये निकालना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। ऐसे ही त्रिकोणमिति में जब लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला हम लोग करते हैं उसमें भी ये चीज़ें निकालनी आसान हो जाती है और बहुत आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर पाते हैं सॉल्व कर पाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड को भेजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाए और मैथ का आंतरिक ज्ञान को देख पाए कि ये मैथ्स के फॉर्मूले बने कैसे हैं।